पार्टनर को लौट कर तो आना ही है आपकी लाइफ में। जिस तरीके से कार्ड दिख रहा है ना, मतलब एक इंसान आपसे दूर हुआ ज़रूर है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, लेकिन इस पर्सन को रियलाइज़ है। ये पर्सन पूरी तरीके से जब वापस आएंगे ना, एक लॉयल पार्टनर की तरह आप इनको देखोगे। ये पर्सन ना बहुत बड़ी खुशी लेकर आपकी लाइफ में आएंगे। इन पर्सन के साथ आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन नज़र आ रहा है। एक बहुत ही हैप्पीनेस आपकी लाइफ में लौट कर आ रही है। एक ऐसी विश जो आप पिछले काफ़ी टाइम से मांग रहे हो, ईश्वर से, यूनिवर्स से, एंजल से, कोई विश, कोई दुआ, वो आपकी खाली नहीं गई है। ईश्वर ने आपकी सुन ली है और ये रीडिंग भी आप इसीलिए देख रहे हो। आपकी विश पूरी हुई है और डेफिनेटली ये जो पार्टनर है ना आपके, ये काफ़ी ज़्यादा इस वक्त जिस तरीके की एनर्जीज दिख रही है ना, काफ़ी ज़्यादा एक्टिव एनर्जीज में दिख रहे हैं। डेफिनेटली पर्सन लौटेगा आपकी लाइफ में। सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोमा टैरो का रीडिंग। आई होप, आई विश कि आप सभी खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे आपकी अपनी लाइफ में, अपना ध्यान रख रहे होंगे। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग करने जा रही हूँ। सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। आप रिलेशनशिप में है, वन साइड सिंगल, मैरिड, एक्सट्रामैरिटल है, मैरिड है, या फिर कोई भी रिलेशनशिप है, फैमिली, फ्रेंड्स, किसी के लिए भी आप इस टैरो का रीडिंग को देख सकते हैं। आपके पार्टनर का नाम लेकर आपको इस रीडिंग को देखना है। यूनिवर्स से प्रार्थना करूँगी कि मेरे चैनल को जो भी सब्सक्राइब करता है, यूनिवर्स उनकी सारी विश पूरी करें, जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी व्यूवर्स हैं। तो चलिए देखेंगे कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी करंट एनर्जीज आपके लिए क्या है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में यदि आप हैं तो क्या आपका पार्टनर आपसे कॉन्टैक्ट करेगा, क्या आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आएंगे। आज की रीडिंग को इसी चीज़ पर देखेंगे, इसी बेस पर देखेंगे, ठीक है। क्या है पार्टनर की करंट फीलिंग। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले जो भी लोग हैं या कॉन्टैक्ट में है लेकिन नो कॉन्टैक्ट जैसा ही फील करते हैं, तो इस रीडिंग को देख सकते हैं, राइट। रियूनियन होगा कि नहीं, पार्टनर वापस आएंगे कि नहीं, उनका कॉल मैसेज आएगा कि नहीं, क्या वो आपको मिस कर रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या है, इस चीज़ को चेक करेंगे। तो भाई फर्स्ट कार्ड जो है वो यहाँ पर 6 नंबर का है एंड बिलीव एंड सक्सेस का कार्ड है, ठीक है। मैं थोड़े कार्ड्स लेना चाहती हूँ, उसके बाद ही मैं आपके एनर्जीज़ को जो है वो रीड करूँगी। शाइन, ओके। कुछ लोगों की लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछले करीब 4 से 5 महीने से ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं आपके रिलेशनशिप में, ठीक है। क्योंकि कुछ एनर्जीज़ यहाँ पर इसी तरीके की मिल रही हैं कि कुछ पिछले 4 से 5 महीने से आपके रिलेशनशिप में, भाई देखो ये हो सकता है कि हर किसी की टाइमिंग के एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइमिंग हो, लेकिन जैसे मोटा मोटी जो दिख रहा है उससे पिछले करीब कुछ ऐसा टाइम दिख रहा है जैसे पिछले करीब 5-6 महीने से या पिछले करीब 6-7 महीने से कुछ ऐसे इश्यूज़ हो रहे हैं रिलेशनशिप में जिसमें सॉल्व होने का नाम नहीं ले रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर देखो जिस तरीके से कार्ड है, मैं इस तरीके की ऊर्जा देख रही हूँ कि आपके पार्टनर जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब उनके अंदर एक चेंज आपको देखने को मिल रहा होगा, काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखने को मिल रहा होगा। लव रिलेशनशिप इस वक्त आपका बहुत डिस्टर्ब दिख रहा है। लव रिलेशनशिप, मैंने दोनों चीज़ें बोली, वो क्यों बोली, इसलिए बोली क्योंकि देखो आपकी इस वक्त रिश्ते में एक तरीके से आपकी रिलेशनशिप में अचानक से चेंजेस मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। अचानक से कुछ ऐसा आपके रिलेशनशिप में हो रहा है जिसमें जो कि अनएक्सपेक्टेड है। मतलब जो पार्टनर आपसे पूरी तरीके से लॉयल था या जो पार्टनर आपके साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट था पिछले काफ़ी टाइम से, ये रिलेशनशिप में देख रही हूँ आपका, ऐसा लग रहा है कार्ड्स को देखकर जैसे बहुत टाइम हो गया आपके रिश्ते को, ठीक है। और इस पर्सन के साथ बहुत अच्छा समय भी बीता है, ये भी चीज़ देख रही हो। लेकिन अब पिछले कुछ टाइम से मतलब इनका जो बिहेवियर है वो चेंजेस हो गए हैं। लग रहा है ना जैसे कुछ झूठ है उनके सामने आ गए हैं, कुछ ऐसी सच्चाई उनकी सामने आ गई है। इस कार्ड से भी एनर्जीज़ को चेक कर लेते हुए एंजल मैसेज को चेक कर लेती हूँ। गाइड करते यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करते। बदले हुए तो दिख रहे हैं लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे ये पर्सन परेशान है अपनी लाइफ में, ठीक है। इनकी जो एनर्जीज़ आ रही है ना, वो लग रहा है कि कोई चीज़ ऐसी है जो बहुत ज़्यादा अंदर पेन होता है ना, जैसे मतलब किसी चीज़ को लेकर छुपा रहे हैं, कोई बर्डन फील कर रहे हैं, कोई परेशानी है इनकी लाइफ में, जिससे ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बार बार आ जाते हैं या ऑन ऑफ बार बार करते हैं, या एक लंबे टाइम से आपको ब्लॉक करके रखा है।
तो आप फील भी करते हैं कि आपसे कांटेक्ट करना चाहिए, लेकिन ना कोई ऐसी सिचुएशन, कोई ऐसी प्रॉब्लम्स है ना जिसकी वजह से इनका आपके साथ कनेक्शन मतलब डिटैच की एनर्जीज में जा रहा है, कनेक्शन ऑफ दिख रहा है। ठीक है, तो सिचुएशन आपकी रिलेशनशिप में पिछले करीब मुझे जो दिख रहा है 5-6 महीने से ज़्यादा दिख रही है। हाँ, ये हो सकता है कि पिछले 5-6 महीने से कुछ ऐसा हो रहा हो जिसमें आप अपने पार्टनर को लगातार उनका बिहेवियर को बदलते देख रहे हो पिछले 5 से 6 महीने से, या फिर ये भी हो सकता है कि आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बहुत लंबे टाइम से चल रहा है, लेकिन पिछले काफ़ी कुछ दिनों से आपको ऐसा फील हो रहा है जैसे वो आपको मिस कर रहे हैं, या फिर आप बार बार उनकी तरफ आपका फोकस जा रहा है। तो ये चीज़ भी यहाँ पर दिख रही है। मतलब जिस तरीके से पर्सन दिख रहे हैं ना, इन पर्सन की लाइफ में बहुत सारे सिचुएशन ऐसी हो रही है ना जिस सिचुएशन में स्टक फील कर रहे हैं, फंसाव फील कर रहे हैं, स्टकनेस है, बहुत फंसाव मुझे दिख रहा है। द मून का कार्ड है, देख रही है, पूरी तरीके से क्लियर एनर्जीज है, मतलब क्लियर आंसर है। द मून का कार्ड है। कोई थर्ड पार्टी भी है जो मुझे लग रहा है कोई थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में आना चाहती है, या कोई थर्ड पर्सन के रिलेशनशिप में आप हो सकता है कि पहले कोई ऐसा पर्सन हो उनकी लाइफ में जो पास्ट में था, वो अचानक से इनके ऊपर कोई बर्डन बनाने लगा हो, या कोई ऐसा व्यक्ति है जो इनकी लाइफ में मतलब नया आया है जो बहुत ज़्यादा इनको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। मैं यहाँ पर ये चीज़ देख रही हूँ, क्योंकि इनका फोकस जो आपकी तरफ था, आप खुद देख रहे हो ना कि फोकस आपको भी फील हो रहा होगा कि यार फोकस तो चेंज हो गया है इनका। ज़रूर आपको महसूस हो रहा होगा, अगर मेरी एनर्जीज आपके साथ कनेक्ट हो रही होगी तो आपको महसूस हो रहा होगा कि पार्टनर के फोकस में कमी है, पार्टनर बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हैं। क्योंकि यहाँ पर जब ये जो कार्ड है ना, द मून का कार्ड, ये द मून का कार्ड इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में इस वक्त कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है जिससे आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे हैं। साथ ही साथ ये पर्सन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपको मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। सेकेंडली, यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी है जो पूरी तरीके से इनको मैनिपुलेट कर रही है, या फिर इनको बहुत ही ज़्यादा इनके ऊपर बर्डन डालना, या फिर उस इंसान की वजह से ये डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि पूरी तरीके से बिजी करके रख दिया इस थर्ड पर्सन ने। भाई कौन है ये थर्ड पर्सन, बट बिजी कर दिया आपके पार्टनर को एकदम, जैसे ना समझ रहे हो ना, जैसे एकदम अपनी चीज़ों में इन्वॉल्व करना। तो कोई थर्ड पार्टी तो है, हो सकता है कि आपको पता हो ना, ये भी हो सकता है कि ना पता हो। इसने आपके पार्टनर की एनर्जीज को एकदम बांध के रखा हुआ है, आपके पार्टनर की सिचुएशन को एकदम बांध के जकड़ के रखा हुआ है कि तुम भाई मुझसे आज़ाद कैसे होगे। हर तरीके से कंट्रोलिंग एनर्जीज आ रही है। द मून का कार्ड है, मिस कर रहे हैं, आपकी कमी को महसूस कर रहे हैं, पुराने दिन याद कर रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, या फिर रिप्लाई नहीं कर रहे हैं आपके आंसर का, आपकी बातों का रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, आपके कॉल्स का, मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है ये। द मून की एनर्जी सैडनेस को बता रही है, सैडनेस, पार्टनर की सैड एनर्जीज को। ठीक है, वृश्चिक राशि, कर्क राशि, लिब्रा, टॉरस, जेमिनी है, एंड पाइसेस है, मेष राशि है, सिंह राशि है, धनु राशि है, एंड कुंभ राशि है। ये जितनी भी राशियाँ मैंने अभी आपको इस वक्त बोली हैं, ये राशि विशेषकर उस पार्टनर को रिप्रेजेंट कर रही है जो पार्टनर आपके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। एंड नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में होने के बाद इस पर्सन को कहीं ना कहीं इसकी जो एनर्जीज़ हैं वो पूरी तरीके से बंधी हुई है। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि बंधी हुई एनर्जीज़ भी समझ सकते हो, क्योंकि है तो बंधी हुई, लेकिन अगर आप नहीं इस चीज़ को समझ पा रहे हो तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि किसी ने इनको बहुत ज़्यादा अपने से कनेक्ट करके रखा है। इस वजह से आपके पार्टनर इस वक्त करंट एनर्जी जो आपके पार्टनर की आ रही है, आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं,
यस्टरडे नाइट की एनर्जीज भी आ रही है, आज मॉर्निंग की भी एनर्जीज आ रही है कि आपके पार्टनर कल रात भी ठीक ढंग से नहीं सोए, अर्ली मॉर्निंग भी उठकर ये आपका या तो मोबाइल में इनका फ़ोटो होगा आपका या आपकी फ़ोटो तो है, उसको देखकर बातें कर रहे हैं, बार बार आपका नाम ले रहे हैं, बार बार आपकी फ़ोटोज़ देख रहे हैं, बार बार आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो इतना ज़्यादा ये पर्सन इस वक्त परेशान है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने या तो आपके साथ मैरिज की है या ये पर्सन ने आपको अपनी लाइफ पार्टनर की तरह माना था, या आप भी इस पर्सन को एक लाइफ पार्टनर के रूप में अपने आप को देखते हो, मैं जैसा देख रही हूँ। ठीक है, तो ये पर्सन को आपकी ज़रूरत है, नीड है भाई, मैं आपको बता देती हूँ। लेकिन ये पर्सन थर्ड पार्टी के झूठ में इसलिए बोल रही हूँ कि जो भी थर्ड पर्सन है ना, ये इस पर्सन के लिए ठीक नहीं है। ये आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट कर रहा है, या फिर ये आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा जैसे होता ना कि लाइक ड्रीम्स दिखाना है ना, ड्रीम्स दिखाना, तो वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है। एंड आपके पर्सन के साथ आपका जो कनेक्शन है वो भी इस वक्त जो लूज़ हो रहा है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा ऐसा फील हो रहा है, वो भी इसीलिए ये चीज़ यहाँ दिख रही है कि द मून है तो चंद्रमा बहुत वीक दिख रहा है। कई लोगों का, मैं बोलूँगी आप लोगों में से कई लोगों का चंद्रमा बहुत वीक होगा इस वक्त। और ओवर थिंकिंग, ओवर स्ट्रेस से आपको बचना चाहिए, क्योंकि कई लोग ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं, ओवर स्ट्रेस बहुत कर रहे हैं। फाइनेंशियल आपने अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा हेल्प किया है, अपनी चीज़ों को ना संभाल कर उनकी चीज़ों को संभाला है, मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ। आपने अपनी चीज़ों को ना संभाल के आपके पार्टनर की चीज़ों को संभाला, मतलब जैसे कि उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में आपने उनको हेल्प करना, या उनकी किसी समस्या को आप समाधान कर रहे हो, उनको गाइड कर रहे हो। पार्टनर को गाइड किया है, बहुत समझाया है। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स में होंगे आपके पार्टनर लाइफ में जिससे आपने उनको निकाला है, यहाँ पर कार्ड में बहुत अच्छे से दिख रहा है। और आज जब आपको नीड है तो ये पार्टनर पूरी तरीके से आपसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। कई लोगों की मैं यहाँ पर ये भी चीज़ देख रही हूँ कि पार्टनर थर्ड पार्टी में तो पहले भी थे, लेकिन आपसे उन्होंने इस चीज़ को जाहिर ही नहीं किया। ये एक्स्ट्रा मैरिटल में हो सकते हैं या फिर वन साइड सिंगल मैरिड में हो सकते हैं कि ऑलरेडी मैरिड थे आपके पार्टनर, उन्होंने आपसे शेयर नहीं किया, बाद में जाके आपको सीक्रेट की चीज़ें पता चलती हैं, देन आपका ऑन ऑफ सिचुएशन। या फिर ये भी हो सकता है कि आप मैरिड हो, आपके पार्टनर सिंगल है, या आप मैरिड हो, आपके पार्टनर भी एक्स्ट्रा मैरिड है, लेकिन आपके दोनों के बीच में अब इस वक्त कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आई हुई है। तो थोड़ा अवेयर रहने की ज़रूरत है। एंजल साइन आपको ज़रूर मिलेंगे, एंजल साइन आपको मिल रहे होंगे, क्योंकि आपके पार्टनर ने जिस तरीके से आपके पार्टनर की एनर्जी आ रही है, तो सो नहीं पा रहे हैं आपके पार्टनर, क्योंकि सो इसलिए नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपके पार्टनर इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और उनके मिस करने से आई थिंक आपको भी जैसे लेट नाइट थॉट्स उनके बारे में सोचते रहना, ओवर थिंकिंग बहुत करना, या हर वक्त एक ही व्यक्ति माइंड में घूमते रहना, ये चीज़ें दिख रही हैं। थर्ड पार्टी के लिए मुझे लग रहा है कई लोगों के पार्टनर ने थर्ड पार्टी के लिए आपसे बात करना छोड़ी है। ये चीज़ किसकी दिख रही है, मुझे ये चीज़ बताइए। कई लोगों के ऐसी सिचुएशन दिख रही है कि आपके पार्टनर ने, जिनका आपके साथ कनेक्शन था, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप था, आप आगे लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे थे, आप लाइफ के बारे में सोच रहे थे, आप कुछ बड़े महत्वपूर्ण डिसीजंस ले रहे थे अपने और आपके रिलेशनशिप को लेकर, अपने और उनके रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपने डिसाइड की थी, अचानक से आपके पार्टनर ने आपसे मूव ऑन कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर जिस तरीके से दिख रहा है, एक लंबे रिलेशनशिप के बाद, एक अच्छा रिश्ता निभाने के बाद अचानक से थर्ड पार्टी का आ जाना, आपसे बातों को छुपाना, दोनों ही चीज़ें दिख रही हैं। आपका उनको गाइड करना, आप बहुत गाइड किया है आपने उनको, मतलब मैं बोल रही हूँ ना, आपने अपने पार्टनर को गाइड तो खैर किया ही है, मतलब गाइड किया, गाइड सही का सही बताना, गलत का बताना, क्या गलत बताना, चीज़ों को समझाना, कुछ परेशानी थी उनकी तो उससे निकालना, सही रास्ता दिखाना। यार एक दो पर्सन, ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा आपस में क्लोज़ हैं, जो एक दूसरे के सोलमेट ट्विन फ्लेम है, जो आपस में रिलेशनशिप को रखना चाहते हैं, तो वो एक दूसरे को सही रास्ता ही तो दिखाएंगे ना। तो वही आपने उनको हर तरीके से हेल्प की है, मुझे यहाँ पर दिख रहा है।
क्लियर मैसेज, हर तरीके से हेल्प करना, हर तरीके से प्रोटेक्ट करना, बट आपने कुछ चीज़ें अपने पार्टनर की सामने से पकड़ी हैं, देखी भी हैं, जैसे उनका आपको इग्नोर करना, सामने से इग्नोर करना, मूव ऑन कर लेना, थर्ड पार्टी से बात करना, यू नो, दिख रहा है ना आपको ये जो एनर्जीज है, ये मतलब क्या है, ये एंजल साइन, ये आपको ईश्वर ने आपको दिखाई ये चीज़ें, सामने लेकर आए हैं। अगर आपके सामने कुछ ऐसा आया है कि आपको लगा है कि हाँ पार्टनर रिलेशनशिप में आपके हैं, ऑनलाइन होते हुए भी आपसे नहीं बोल रहे हैं, आपके मैसेजेस को अवॉइड कर रहे हैं, और जब आप उनसे पूछ रहे हो तो ऐसा कुछ बता नहीं रहे हैं, लेकिन शो ऐसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको फील ऐसा ही हो रहा है क्योंकि वो ऐसा कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको एंजल ने साइन भी दिए हैं कई चीज़ों में, मुझे यहाँ पर दिख रहा है। कई लोगों का रिश्ता ब्रेक हुआ है, फिर आपका रिश्ता जुड़ा है दोबारा। अब आपके रिलेशनशिप में सिचुएशन ऐसी हो रही है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के पीछे थर्ड पार्टी है। थर्ड पर्सन आपके पार्टनर को बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेट कर रहा है। ये पर्सन फीमेल भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है, और इस वजह से आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं। कई लोगों की एनर्जीज़ में यहाँ पर आ रहा है कि पार्टनर मिस भी कर रहे हैं आपको, आपकी कमी भी महसूस हो रही है, लेकिन जो एनर्जीज़ उनके साथ है या जो रिश्ता उनके साथ है वो काफ़ी ज़्यादा उनके ऊपर प्रेशर बना रहा है। तो ये दो तरह की एनर्जीज़ यहाँ पर दिख रही है। अब आपकी एनर्जीज़ कौन सी, आपको इस चीज़ को समझना होगा। तो या तो कोई जिम्मेदारी है थर्ड पार्टी इनकी, कोई परिवार का व्यक्ति है जिसको छोड़ भी नहीं पा रहे हैं, साथ में रह भी नहीं पा रहे हैं, आपके बारे में भी नहीं बता पा रहे हैं, आपसे भी रिश्ता नहीं तोड़ पा रहे, आपके लिए भी रो रहे हैं, उनकी भी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। भाई क्या है ये सिचुएशन, आई डोंट नो, बट दिख रहा है ऐसा। ठीक है, और ये पिछले काफ़ी 5 से 6 महीने से बहुत कुछ चेंज हो गया आपके रिलेशनशिप में। हो सकता है कई लोगों को तो महसूस भी नहीं हो रहा हो कि रिलेशनशिप में इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, बट आप तो स्ट्रेस कर रहे हो ना, मून्स की एनर्जीज़ में है, तो काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो आप इस चीज़ को लेकर। लेकिन पिछले 5 से 6 महीने से हो सकता है कि कुछ ना कुछ इस तरह की सिचुएशन तो कई लोगों की हो रही होंगी, जैसे उनका लेट मैसेज का आंसर करना, उनका बातों को सही ना करना, आपकी चीज़ों को आंसर ना सही करना, रिप्लाई सही से ना देना, अचानक से ब्लॉक कर देना, अच्छे से बात कर रहे हैं, बहुत अच्छे से मिल रहे हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से, अचानक से ऐसा फील कराना कि जैसे तुम कौन हम कौन, कोई जानते ही नहीं। मतलब जिस तरीके से दिख रहा है ना कि मतलब एक अच्छा रिलेशनशिप, एक ऐसा रिश्ता, एक ऐसा डीप कनेक्शन जिसको आपने फील किया है। भाई आपने फील किया है इस रिलेशनशिप को, बट अचानक से इतना कुछ फील करने के बाद, इतना कुछ अच्छा रिश्ता रखने के बाद कई लोगों के डिसीजंस लग रहे हैं मैरिज तक पहुँच रहे थे। पूरी तरीके से आप इस रिलेशनशिप में एकदम एंटर हो चुके थे, सडन आपको पता चलता है कि पार्टनर का तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो गया। पार्टनर ने या तो ब्लॉक कर दिया, या पार्टनर ने मूव ऑन कर लिया, या पार्टनर रिप्लाई नहीं कर रहा, या पार्टनर आपसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। रीज़न निगेटिविटी, रीज़न यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन, कुछ लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ लोगों की यहाँ पर कार्मिक एनर्जीज भी दिख रही है। अब उसमें आपके रिलेशनशिप की जर्नी कितनी थी, ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। जर्नी होगी तो 100% पार्टनर लौट कर आएगा। अगर जर्नी लिखी है तो डेफिनेटली पार्टनर लौट कर आएगा। थर्ड पार्टी एक्टिव है। क्या है ये कार्ड? 7 ऑफ वाटर, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, दी एंड। ओ माय गॉड, यूनिवर्स भी ना, मतलब कभी कभी समटाइम्स इतने डिफरेंट कार्ड दे देते हैं यूनिवर्स हमें, एंजल्स इतने डिफरेंट कार्ड देती है कि मैं समझ नहीं आता मुझे कि मैं किस एनर्जीज़ को रीड करूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है क्योंकि बहुत सारे लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो समटाइम्स किसी के साइकिल एकदम क्लोज हो रहे होते हैं, रिलेशनशिप के एकदम क्लोज बंद हो रहे होते हैं, किसी के साइकिल्स ओपन हो रहे होते हैं, न्यू बिगनिंग्स की तरफ जा रहे होते हैं। तो उन्हीं में से ये कार्ड है, कि जिनके साइकिल रिलेशनशिप के क्लोज हो चुके हैं और जिनके साइकिल ओपन हो रहे हैं,
ठीक है, न्यू बिगिनिंग की तरफ जा रहे हैं। जिनका कमिटमेंट पार्टनर की तरफ से आना बाकी है, दिख रहा है, कोई डिसीजंस ले सकते हैं, कोई महत्वपूर्ण डिसीजंस ले सकते हैं। ये पर्सन ना लाइफ में एकदम से आपकी लाइफ में कम बैक होंगे। यहाँ पर मैरिज भी दिख रही है, कई लोगों की मुझे मैरिज यहाँ पर होती हुई दिख रही है। अगर आप सिंगल हैं, मैरिज करना चाहते हैं, तो इस पर्सन के साथ आपकी मैरिज जो है वो मुझे यहाँ पर दिख रही है। अगले 4 से 5 महीने भी मैंने ज़्यादा बोल दिए, लेकिन यहाँ पर फिर भी मैंने इसलिए बोले क्योंकि यहाँ पर साइन मुझे 4 से 5 महीने का ही दिख रहा है। 4 से 5 महीने में आपकी मैरिज इनके साथ फिक्स हो चुकी होगी, क्योंकि यहाँ पर ये पर्सन ने भले ही जिस तरीके से एनर्जीज आ रही है ना, ये पर्सन ने मैरिज को मना कर दिया था। वो ये भी हो सकता है कि आपकी मैरिज लाइफ ऑलरेडी हो, आप मैरिड में टूट चुकी हो, ब्रेक हो गई हो मैरिड लाइफ आपकी। लेकिन अगर ऐसा है कि ब्रेक हो चुकी है तो दोबारा से रीस्टार्ट होगा। पार्टनर की जिम्मेदारियाँ यहाँ पर मुझे बहुत दिख रही हैं थर्ड पार्टी के प्रति। तो मुझे लग रहा है कि फैमिली से भी हो सकती है थर्ड पर्सन, ठीक है। ये फैमिली अगर है तो वो आपके रिलेशनशिप को एक नहीं होने दे रही है। पार्टनर की फैमिली में 2 पर्सन दिख रहे हैं, दोनों ही फीमेल पर्सन दिख रहे हैं। अब ये पार्टनर की फीमेल पर्सन कौन है आई डोंट नो, लेकिन दोनों ही फीमेल पर्सन दिख रहे हैं। और वो इतना ज़्यादा, अगर वो आपको जानते हैं तो वो बेहद ज़्यादा आपके रिलेशनशिप के ख़िलाफ़ हैं। और अगर नहीं जानते हैं तो वो पार्टनर के ऊपर ना एकदम नज़र, जैसे होता है ना, नज़र एकदम लगा के बैठे हुए हैं कि आपके पार्टनर जो है ना वो उन्हीं के ही कंट्रोल में रहेंगे, उन्हीं की बातों को समझेंगे, उन्हीं की सुनेंगे, उन्हीं के इशारों पर रहेंगे। ये चीज़ यहाँ दिख रही है। उससे क्या हो रहा है ना कि डिस्टर्बेंस हो गया। देखो, एक तो आपके रिलेशनशिप में ना पहले तो सब कुछ ठीक था, अचानक से डिस्टर्बेंस हो गया, पार्टनर ही एकदम चेंज हो गए ना। पार्टनर के चेंज होने की वजह बहुत सारी यहाँ पर दिख रही हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी, मैं आपको क्लियर बोलूँगी आपको। मैं पहले एक कार्ड ले लूँ फिर मैं बोलूँगी आपको, क्योंकि मुझे एनर्जीज तो फील हो ही गई है, लेकिन मैं फिर भी एक कार्ड ले ही लेती हूँ, तभी मैं आपको बोलूँगी। पार्टनर का मैसेज भी निकालेंगे आप। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे सब्सक्राइबर्स के। ये पर्सन ना आपको खोना नहीं चाहते हैं। यस, डेफिनेटली ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहते हैं। ये चीज़ मेरे को यहाँ पर जो एनर्जीज है ना वो फील हो रही है। यस, वाइब्रेट होती है ना एनर्जी, क्योंकि टैरो कार्ड सामने खुले हुए हैं मेरे, ठीक है। और यहाँ पर बहुत तरीके की पॉजिटिव ऊर्जाएँ होती हैं, क्योंकि ब्रेसलेट भी है और भी बहुत सारी ऊर्जाएं हैं जो मैं आपको नहीं इतना ज़्यादा शेयर करना भी नहीं चाहती हूँ। तो बहुत पॉजिटिव ऊर्जाएं, मतलब जितनी भी ऊर्जाएं यहाँ पर सारी पॉजिटिव हैं, हीलिंग एनर्जीज है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीलिंग होती है यहाँ पर। तो इस वक्त एनर्जीज भी हील हो रही है, राइट। तो मैं आपको उस तरीके से जो मुझे वाइब्रेशन फील हो रही है, कनेक्शन तो स्ट्रॉन्ग है आपका। ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहते, क्योंकि जिस तरीके से मैं इनको देख रही हूँ ना, जिस तरीके से मैं इनकी एनर्जीज़ को देख रही हूँ, इनको ऐसा फील हो रहा है कि इन्होंने आपको लॉस कर दिया, खो दिया है। अगर ये पर्सन थर्ड पार्टी में है तो खोना नहीं चाहते हैं आपको, आपकी लाइफ में रिटर्न आना चाहते हैं। हाँ, ये बात ठीक है कि थर्ड पार्टी इनको प्रेशराइज कर रही है। थर्ड पार्टी पर काफ़ी प्रेशर है, बर्डन है काफ़ी ज़्यादा, जिससे क्या हो रहा है कि इन अपने दिल की बात आपको नहीं बता पा रहे, अपनी फीलिंग्स आपको नहीं बता पा रहे, छुपा से रहे हैं। मतलब करना क्या चाहिए इनको, करना ये चाहिए कि जिस तरीके से एनर्जीज दिख रही है वो सारी आपको बता देना चाहिए। अगर ये आपको बता दे ये सिचुएशन, क्योंकि अकेलापन फील कर रहे हैं, लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, फैमिली का बर्डन है, एक तरफ फैमिली थर्ड पार्टी कुछ कह रही है, एक तरफ आपसे प्यार करते हैं, आपकी भी थर्ड पार्टी की भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी सारी बातें हैं, इधर आपने भी बहुत कुछ गाइड किया, आपने इनके लिए बहुत कुछ किया है। आप बहुत लव करते हो, ये आपसे बहुत लव करते हैं, एक कनेक्शन है, तो वो कनेक्शन को ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं और करेंगे भी नहीं। तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है, तो खोना नहीं चाहते हैं, और यही चीज़ इनको आपके पास लेकर आएगी। ये चीज़ आप देख लीजिएगा। चलिए पार्टनर का मैसेज ले लेते हैं कि इस समय पार्टनर के मैसेज क्या हैं आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। नोटिफिकेशन, क्योंकि बहुत से लोग कह रहे हैं मैम हमें रीडिंग का नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, तो मुझे समझ में नहीं आता है कि आप या तो बेल आइकन को प्रेस नहीं करते। नोटिफिकेशन बेल आइकन होता है, उसको आप ऑन नहीं करेंगे तो कैसे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। मैं तो एवरीडे रीडिंग करती हूँ, 2-2 3-3 रीडिंग कर रही हूँ मैं,
पता नहीं क्यों नहीं आपको नोटिफिकेशन मिलता है। तो आप बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए सब्सक्राइब के साथ साथ। एंड पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9540119650 पर। तो भाई पार्टनर ओके, देख रहे हो, अब मैं आपको बोल रही हूँ कि आपके पार्टनर आपको खोना नहीं चाहते हैं। आई लुक फॉर यू एवरीवेयर, हर किसी में आपको ढूंढते हैं, हर किसी में। अगर किसी से बात भी करते हैं ना, कोई किसी के साथ कांटेक्ट भी होता है ना, तो आप मतलब इनको फील होता है कि आपके जैसा कोई नहीं है ना यार। फीलिंग्स बहुत ट्रू है इस पर्सन की, ये जो भी पर्सन है इनके और आपके बीच में कनेक्शन तो जुड़ के रहेगा, निश्चित है, निश्चित है। एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग। और इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आप देख रहे हो, कार्ड्स, आप कार्ड देख रहे हो, ये स्ट्रॉन्ग एनर्जीज के कार्ड्स हैं, ये स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं। ये वो स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं जो खोती नहीं है, कभी दूर नहीं जाती हैं, दूर जाकर भी वापस आती है। मैंने कई लोगों की एनर्जीज देखी है। आपको क्या लगता है, इतने सालों के एक्सपीरियंस में, इतने सालों से मैं यूट्यूब पर भी मैं बहुत सालों से हूँ, बहुत पुरानी हूँ मैं यूट्यूब पर, नहीं हूँ। जो लोग मुझे, मेरे से अगर स्टार्टिंग से जो लोग जुड़े होंगे वो मुझे जानते हैं, मैम बहुत पुरानी है। आप कई लोग नए भी जुड़ते हैं, वो भी रहते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो बहुत पुराने हैं मेरे साथ, वो मेरे से आकर बोलते हैं, बहुत पुराने लोग हैं कि मैम हम तो आपके साथ बहुत टाइम से हैं। वो उनका कनेक्शन जुड़ भी गया, बट फिर भी वो मेरी रीडिंग देखते, कहते हैं मुझे मैम आदत है आपकी रीडिंग, आपकी आवाज़ सुनने की हम आपकी आवाज़ के फ़ैन हैं, आपकी रीडिंग सुनते हैं तो हमारा दिन अच्छा बनता है। मैंने कहा चलो भाई, पॉजिटिविटी मिलती है तो वो इसलिए सुनते हैं। तो यहाँ पर मैं एनर्जीज़ को देख रही हूँ, स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ को, द सन के कार्ड के साथ। ये एक साइन है यूनिवर्स का, एक तरीके से वो साइन है जिसमें यूनिवर्स आपको ये बोल रहे हैं कि तुम्हारे ऊपर ब्लेसिंग है, तुम पर कृपा है, तुम्हारा पार्टनर जहाँ भी होगा वो तुम्हारी लाइफ में वापस आएगा। एक आशीर्वाद, एक ब्लेसिंग जुड़ी हुई है आपकी, आपके पार्टनर के साथ रिश्ते की। तो डेफिनेटली रियूनियन तो है, पक्का है, जिस तरीके से एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी इस वक्त की टैरो कार्ड रीडिंग, आपके साथ ही रीडिंग कनेक्ट की होगी। अपना ध्यान रखिए, पॉजिटिव ज़रूर रहें, टेक केयर, बाय बाय।